हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम विशाल है। इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन बॉडी ब्लॉकिंग करेंगे ज्योमेट्री को लेकर। ये मेथड से आप कोई भी फिगर्स आप आसानी से बना सकते हो। और मैं काफ़ी एफर्ट करके मैं वीडियोस बना रहा हूँ। मैं एक थैंक यू मैसेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ एक थैंक यू मैसेज ड्रॉप कीजिए और हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक स्फीयर लिया हूँ, वो जस्ट लाइट बॉक्स के अंदर आपको प्रोजेक्ट के अंदर रहेगी। जस्ट डबल क्लिक कीजिए और वो मैसेज वो मॉडल यहाँ पे आ जाएगी। आपको कुछ बटन्स को नीचे ड्रॉप करना है जो हम क्विकली यूज़ करते हैं। तो पहले हम कस्टमाइज़ करेंगे थोड़ा बहुत इंटरफेस को। तो मैं प्रेफरेंस में जाऊँगा और प्रेफरेंस के अंदर कॉन्फ़िग बोल के एक ऑप्शन है, वहाँ पे जाके अनेबल कस्टमाइज बटन प्रेस करूँगा। तो जब हम अनेबल कस्टमाइज बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ स्पेस बनेगी और थोड़ा इंटरफेस में थोड़ी बदलाव दिखेगी जब ये बटन आप प्रेस करते हो। तो पहले आप अनेबल कस्टमाइज को प्रेस कीजिए एंड देन आपको क्या करना है, सब टूल सेक्शन में जाकर यहाँ पर कुछ ऑप्शंस को ड्रॉप करना है अलग अलग जगहों पर। तो मे बी आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो, यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो, या यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। तो मैं इसको ड्रॉप करूँगा कंट्रोल और ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर। तो मेरे को डुप्लीकेट चाहिए और मेरे को डिलीट चाहिए, तो मैं साइड में ड्रॉप कर देता हूँ। और मुझे मर्ज टूल भी यूज़ कर लेता हूँ, मर्ज डाउन टूल। और इसके साथ साथ डिफॉर्मेशन में मिरर ऑप्शन है, मैं इसे भी यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। और ऐसे कुछ भी टूल्स आप रेगुलरली यूज़ करने वाले हो तो आप उसे यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। और वंस ये इंटरफेस थोड़ा सेट किए, आपको अनेबल कस्टमाइज ऑफ करना पड़ेगा और वो बटन्स आपको यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर आप स्टोर कॉन्फ़िगरेशन या स्टोर कॉन्फ़िग बटन प्रेस करते हो, एवरी टाइम आप जी ब्रश ओपन करते हो तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस दिखेंगे। तो मैं अभी सेव नहीं करता हूँ लेकिन यूज़ कर लेता हूँ इसे। तो सब टूल को ओपन करना है और मूव टूल को लेकर आप इसे ऊपर रख सकते हो। तो ऊपर रखने के बाद मैं डुप्लीकेट बटन से इसे मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। और मैं स्टार्ट करता हूँ रिब केज से। रिब केज जो छाती में जो हड्डियाँ होती है वो होती है। तो मैं मूव ब्रश लेता हूँ, उसके लिए मैं BMV बोल के कीबोर्ड में प्रेस किया है, वो कीबोर्ड शॉर्टकट है मूव ब्रश की। और मैं ब्रश बड़ा ले लेता हूँ और साइड व्यू में जाकर सेंटर में पकड़ के इसे खींचूंगा ऐसे। तो ऐसा कुछ शेप रहेगी रिब केज जो आपके छाती में होती है। इसके अंदर आपको लंग्स होते हैं। तो बहुत सिंपल है शेप। तो फर्स्टली हम इसे बनाएंगे। तो वंस ये शेप बना है, आपको इसे सेलेक्ट करना है और डुप्लीकेट करना है और इसे मूव करना है स्टमक के पास। तो ये आपकी पेट की मसल्स है। तो अभी हम इसे थोड़ा बहुत जेड में स्केल करके ये थोड़ा पीछे की तरफ मोड़ देंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे। आपको कोई भी सब टूल अगर सेलेक्ट करना है तो आपको जस्ट ऑल्ट लेके इस मॉडल पे क्लिक कर लो और वो सेलेक्ट हो जाएगी। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐसे रोटेट कर देना है और यहाँ पर आप इसे मूव कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर स्टमक की जो मॉडल आ गई है, साइज एंड प्रोपोर्शंस अपने आप सेट हो जाते रहेंगे जब आप रेगुलरली काम करते हो। लेकिन आपको ड्राइंग के कुछ क्लासेस लेना है जिसमें ह्यूमन बॉडी का 8 बॉडी प्रोपोर्शन की एक सब्जेक्ट होती है। आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो बॉडी प्रोपोर्शंस के बारे में, तो आपको कुछ ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। थोड़ा उसको देख लीजिए और ये साइजेस ऑटोमेटिकली आपको हेल्प हो जाएगी। तो अभी हम इस मॉडल को सेलेक्ट कर लेते हैं और डुप्लीकेट करके अभी इसे हम चेस्ट मसल पे प्लेस कर देते हैं। चेस्ट मसल जो पेक्टोरलिस मेजर के नाम पे इसको बुलाते हैं। तो हम इसे यहाँ पे डैम स्टैंडर्ड ब्रश, इसके लिए BDS प्रेस किया है और मेरे हाथ में डैम स्टैंडर्ड ब्रश आया है। और मैं इसे अभी मूव टूल के हेल्प लेते हुए इसको अच्छी तरह से प्लेस कर देता हूँ। तो ऊपर से जब ये देखता हूँ तो ये थोड़ा ब्लॉक कर रही है, लेकिन थोड़ा मैं 3/4 व्यू में इसे थोड़ा हैंड सेंटर में रहना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा सेंटर में रहना है मॉडल। सिमेट्री ब्रेक नहीं होना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हम इसे यहाँ पे रख देते हैं। ये कुछ बड़ा या छोटा भी हो सकता है, हम इसको आगे जाकर देख लेते हैं, उसका कोई अर्जेंसी नहीं है। तो हम अभी इसे ऐसे प्लेस कर देते हैं। और आप देख सकते हो छाती का जो मसल है, पेक्स बोलते हैं, पेक्टोरलिस मेजर बोलते हैं या चेस्ट मसल बोलते हैं, तो यहाँ पर है। उसके नीचे जो रिब्स है, रिब्स का थोड़ा बहुत ऐसा स्पेसिंग रहना थोड़ा
बेटर रहेगा, एक्चुअली रहेगा, एक्चुअली ये स्पेस इतना रहना चाहिए। और साइजेस अपने आप एडजस्ट होते रहेगा, जैसे इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो ही आपको ये नॉलेज आती है फिगर्स को लेकर। आप पीछे इमेज रख के भी काम कर सकते हो, लेकिन मैं तो बिना इमेज रखते हुए यहाँ पे काम कर रहा हूँ। देखेंगे कि कैसे ये लुक एंड फील आएगी आगे जाकर। जितना आप इसको एंगुलर बनाते हो उतना वो डायनामिक दिखेगी पोज। तो हम इसको थोड़ा एंगुलर ही बनाएंगे, थोड़ा ये आप देख सकते हो क्या बोलते हैं इसको, जो किडनी शेप में इसको बनाना है, ऐसा किडनी शेप में बनाना है साइड व्यू से अगर देखेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे हम डुप्लीकेट कर देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं, और हम अभी इसको नेक के पास रखते हैं ऐसा। और आप देख सकते हो ये इसका एंगल ब्रेक होते रहेगा जनरली। आप पहला ऐसा रहेगा, फिर बाद में ऐसा रहेगा, फिर बाद में ऐसा रहेगा, तो एक जिगजैग पैटर्न में बॉडी को करने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा ऐसा एंगल पे दे दिया और ये नेक हो जाएगी। और इसका जो विड्थ है वो आप अगेन थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा उसका विड्थ कितना रखना है। तो अभी हम इसे डुप्लीकेट करते हैं और इसे नीचे यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो ये सर को भी हम क्या करते हैं, साइड्स में चिप ऑफ कर देते हैं। तो आपको शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करना है, शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करके क्लिप टूल लेना है और इसको आप यहाँ पे क्लिपिंग करना है। तो वंस ये आ गया, ये स्कल की पार्ट होती है, ठीक है। और हम दूसरा शेप ले लेते हैं और इसे हम यहाँ पे चिन के जगह पे प्लेस कर देते हैं, जो सर की नीचे वाली हिस्सा होती है। और यहाँ पर आप BHP या हेच पॉलिश ब्रश जो होती है उसे लेना है और यहाँ पर इसको चलाना है। तो इसे आपको थोड़ा ये जो चिन की जो शेप है थोड़ा नैरो होके आ जाएगी। आपको इसको थोड़ा सा ऊपर और एंगुलर बनाना है। और ये हेड का जो शेप्स है प्रोपोर्शंस वाइज, इसका एक अलग वीडियो में बनाता हूँ, आप उस पर हेड की प्रोपोर्शंस के बारे में समझ सकते हो। तो रफली आपको जब ये शेप आ जाती है, आपको ये मॉडल को लेना है और डुप्लीकेट करना है। अभी हम इसको यहाँ पे रख देते हैं और हम पीछे एक मसल ग्रुप होती है, वो है, अगर आप जिम जाते हो तो लैट्स बोलते हैं इसको, लैट्स बोलते हैं इसको। तो लैट्स कर रहे हैं या इसको लैटिसिमस डोर्सी के नाम पे बुला सकते हो। तो यहाँ पर हम इस गियर बटन को क्लिक करते हैं और यहाँ पे बेंड कर्व टूल है, तो इसको ले लेते हैं और इसका जो एंगल है इसको बदलना है, जिससे आपको ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसे आप अच्छी तरह से ऐसा बेंड कर सकते हो। तो ये बेंड होने के बाद आपको गियर बटन चूज करना है और एक्सेप्ट बोलना है। तो अभी मैं सिमेट्री ऑन करके इसे ऐसे खींच देता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये थोड़ा स्मूथ कर लो शिफ्ट प्रेस करके, तो बेटर रहेगी। और नीचे जैसे जाएगी ये नैरो होते आएगी, मतलब पतला होना चाहिए जब अब नीचे नीचे ये जा रहा है। तो ये जो लैटिसिमस डोर्सी है, अगर आप देखते हो तो ये फ्रंट से दिखेगी बॉडी में। अगर नहीं दिख रही है तो थोड़ा रिब्स को थोड़ा नैरो कर लो, थोड़ा पतला करो और उसे सामने से विजिबल करो आप, मतलब ये दिखना चाहिए सामने से, लैट्स दिखेगी अगर आप एक परफेक्ट मेल फिगर को देखते हो। तो अभी हम इसे सेलेक्ट करेंगे और अभी इसे हम डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पर फिर स्केल करके इसको एक एंगल में रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ऊपर वाला जो हिस्सा है ट्रेपीजियस मसल, उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैप्स बोलते हैं, जिम की अलग सी भाषा होती है, जिम या एक्सरसाइज के वर्ल्ड का, और एनाटॉमी वाइज इसको ट्रेपीजियस मसल बोलते हैं। तो हम यहाँ पर बेंड कर्व टूल लेते हैं और इसका एक्सिस बदल देते हैं और इसको थोड़ा सा एंगल यहाँ पे दे देते हैं हम। तो ठीक है, अभी इसको एक्सेप्ट बोलना है। एक्सेप्ट बोलने के बाद मूव ब्रश ले लेते हैं। सिमेट्री के लिए एक्स दबाना है या यहाँ पे कुछ बटन है वो भी आप अनेबल कर सकते हो। तो ये थोड़ा आर्च शेप में होना चाहिए, जैसे कर्वेचर आना चाहिए और यहाँ पे थोड़ा हम्प बैक थोड़ा आना चाहिए, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा फुला हुआ रहना, बॉडी की जो आर्च होती है। तो ये ट्रेपीजियस मसल आपको सामने से दिखेगी ऐसे, जो व्हाइट कलर का जो विजिबिलिटी है वो परफेक्ट है। तो यहाँ पर आप क्या करना है, इसको थोड़ा नीचे ऐसे लेके आना है और ये गाइड करेगी आपकी लैटिसिमस डोर्सी को, जो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे जो गैप बनी है, यहाँ पे आपको कुछ मसल्स होते हैं जो आपको यहाँ पे अचीव करना पड़ता है।
ऐसा। तो एक्चुअली इसको पेनिट्रेट कर सकते हो, तो ये ऐसा ही शेप में आपको दिखेगी। तो ये पीछे का दो इम्पॉर्टेंट मसल्स है। तो इसके बाद हम इसे डुप्लीकेट करते हैं और इसको साइड में रख देते हैं यहाँ पर, और एक्स दबाएंगे तो सिमेट्री ऑफ हो जाएगी, क्योंकि मैं हाथ का जो हिस्सा है वो करने वाला हूँ, तो इसके लिए सिमेट्री ऑफ कर दिया है। तो अभी हम क्या करना है, इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर टेपर टूल होती है, टेपर टूल लेकर इसको टेपर करना है नीचे वाला हिस्सा। ये ड्रॉप शेप में होती है रिवर्स में, तो ऐसा कुछ शेप बनाना है और एक्सेप्ट बोलना है। तो यहाँ पर आप ये जो टेपर पॉइंट है सामने की तरफ और इस तरफ दिखेगी। तो ये लाइट्स को थोड़ा अंदर करना है आपको, तो कुछ ज़्यादा ही ये बाहर आ रही है, जो मेरी डेल्टॉइड को थोड़ा सा ब्लॉक कर रही है। तो ये शोल्डर कप्स जो है, डेल्टॉइड जो है, हम यहाँ पे रख देते हैं। हम इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा लेयर ऑफ मसल होती है जो हम यहाँ पे बनाते हैं, तो मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर सिमेट्री ऑफ करना है, इसके लिए एक्स दबाइए। फिर बाद में आपको यहाँ पर बाइसेप्स का एरिया में इस मॉडल को करना है, बाइसेप्स। तो बाइसेप्स अगर देखते हैं तो थोड़ा ये आर्मपिट्स के अंदर घुस जाएगी ऐसे, तो थोड़ा ये बाहर की तरफ कीजिए और यहाँ पे आपको ऐसा ये पोजीशनिंग हो सकती है, ऐसा। तो ऐसे। तो वंस ये होने के बाद आप पीछे की तरफ अगर मॉडल रखना चाहेंगे तो डुप्लीकेट करके आप यहाँ पर, ठीक है ना, आप यहाँ पर इसे थोड़ा बहुत स्कल्प्ट कीजिए, जिससे आपको थोड़ा एक ट्राइसेप्स वाला शेप यहाँ पे बनेगी, जो पीछे से दिखेगी ऐसे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे ही कर लूँगा, और ये जो डेल्टॉइड है, ये शोल्डर कप जो है, इसे मैं यहाँ तक लेके जाऊँगा, पीछे साइड में। ये ट्रेपीजियस के बॉटम एंड में ऐसा थोड़ा कनेक्शन आना चाहिए। तो एक को लेकर, मतलब एक मसल दूसरे मसल के क्या रिलेशन में प्लेस होती है, इससे आपका मॉडल अच्छा बनते रहेगी। बस आपको उसका प्लेसमेंट्स को समझना है, बस एक एक मसल्स का। तो अभी हम थोड़ा इसे और ड्रॉप करेंगे, मतलब शोल्डर ऊपर उठ के थोड़ा ड्रॉप करेंगे, जिससे थोड़ा रिलैक्स्ड पोज दिखेगी। तो ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे डुप्लीकेट करके, अभी सिमेट्री ऑफ करेंगे और इसे यहाँ पे रख देते हैं। तो जनरली फोर आर्म, जो नीचे वाला आर्म, हाथ दोनों हिस्सों में रहता है ना, तो ऊपर वाला और नीचे वाला, तो नीचे वाले को हम फोर आर्म बोलेंगे। तो ये जो फोर आर्म है थोड़ा ऊपर से ही स्टार्ट होती है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पर गियर बटन क्लिक करके बेंड कर्व लेता हूँ, और यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे और मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, आपके कोई भी प्रॉब्लम्स है तो मैं एड्रेस कर लेता हूँ। तो बेटर हो जाएगी आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर मूव ब्रश ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा, देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होती है। फोर आर्म में कुछ मसल ग्रुप्स होते हैं, तो हम उसका ध्यान रखते हुए यहाँ पे कुछ ये शेप को अचीव करेंगे। अभी यहाँ पर हम इसे डुप्लीकेट कर देते हैं डुप्लीकेट टूल से, और यहाँ पे इसको रख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा ये एल्बो का जो जॉइंट्स का जो स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे आप इसको प्लेस कर सकते हो। ऐसे। तो अभी जितना भी मॉडल बना है, हम इसे पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम डेल्टॉइड से स्टार्ट करते हैं, तो डेल्टॉइड है, और इसके बाद ट्रेपीजियस है, फिर बाइसेप्स है, फिर फोरआर्म है। तो फोरआर्म सबसे ऊपर दिख रही है, तो उस फोरआर्म सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे मर्ज डाउन बटन है, इसे क्लिक कर देते हैं, और ऑलवेज ओके बटन करके हम इसको मर्ज डाउन करेंगे डेल्टॉइड तक। तो पूरा एक सेट हो जाएगी। और यहाँ पे एल्बो का भी एक जॉइंट है, तो हम उसे भी सेलेक्ट करके मर्ज डाउन कर देते हैं। ठीक है, मर्ज डाउन करने के बाद आपको मिरर करना है,
सॉरी मिरर करने से पहले डुप्लीकेट करके मिरर करना है, तो आपको दोनों साइड्स ये मॉडल दिखेगी। तो वंस दोनों आर्म्स बने हैं, हम थोड़ा नीचे का पार्ट कर सकते हैं। अभी डुप्लीकेट करना है और यहाँ पे आपको सिमेट्री ऑफ करके अपर पार्ट ऑफ द लेग को करना है, जो होती है आपकी थाई पार्ट। ओके, सो थाई पार्ट के लिए मैं एक स्पीयर लिया और टेपर किया। तो इसमें आप अगर कुछ थोड़ा बहुत लेग का एक डिटेलिंग करना चाहेंगे तो आपको तो फर्स्ट मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ, ठीक है। और इसे हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे, थोड़ा एक एंगल आएगा। मतलब हम एक पोजिंग में एक प्रिंसिपल होती है, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, तो उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी बेंड आर्क ले लेते हैं यहाँ पर, सॉरी बेंड कर्व ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा आगे पुश कर देते हैं। तो फ्रंट पार्ट ऑफ द थाई थोड़ा फुला हुआ रहता है, पीछे वाला थोड़ा फ्लैट होता है। तो ये एक बेटर लेग शेप देती है। हो सके तो आपको स्केल करना है तो इसको थोड़ा आप स्केल कर सकते हो ऐसे। और इसे हम एक्सेप्ट बोलेंगे। तो स्ट्रॉन्ग पर्सन बना रहे तो स्ट्रॉन्ग थाइज बनाओ, तो वो रिलेटिव दिखेगी, मतलब एक ही बॉडी पार्ट का हिस्सा दिखेगा। अपर पार्ट को स्ट्रॉन्ग किए और लोअर पार्ट को वीक करेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो हम अभी इस स्पीयर को ले लेते हैं, ठीक है ना, और इसे डुप्लीकेट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे स्केल कर देते हैं। तो सिमेट्री ऑफ करना है आपको, और यहाँ पे सेंटर में मतलब एक साइड रखना है, और मूव टूल ले सकते हो आप। तो रफली एक हिंट ऑफ ये ग्लूट्स बोलते हैं, ग्लूटस मसल्स बोलते हैं। तो हम इसे डुप्लीकेट करेंगे और मिरर करेंगे तो ग्लूट्स आ जाएंगे। फिर बाद में लेग को डुप्लीकेट और मिरर कर देंगे। तो आप देख सकते हो दोनों साइड आपको लेग्स आ चुके हैं। तो अभी हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और डुप्लीकेट करेंगे, और यहाँ पर सिमेट्री ऑफ करना है और इसे स्केल करना है। तो मे बी हम पहला लेग्स का जो नीचे हिस्सा है उसको करेंगे। ये ऐसा लेग ब्रेक नहीं होता, तो ऐसा मत करो। तो स्ट्रेट लाइन में ही होना है लेग। और इसका जो प्रपोर्शन है आई आई से ही ट्रेन किया है, तो आई ट्रेनिंग ही कर लो आप। पीछे रेफरेंस रख के काम करने की ऐसी कोशिश मत करो। तो यहाँ पर फिर मैं बेंड कर्व टूल लेता हूँ और इसके स्केल करके थोड़ा पीछे कर देता हूँ। ऐसा कुछ शेप लेके आना है मुझे। गेयर बटन प्रेस करके और एक्सेप्ट बोलना है। थोड़ा साइज में अगर आपको कुछ भी करेक्शन है तो आप कर सकते हो। डुप्लीकेट और मिरर करो। तो ये डुप्लीकेट और मिरर हो चुका है। तो आप देख सकते हो ये दो पार्ट्स को आपको मर्ज करना है। तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा और ये दो पार्ट्स को मैं मर्ज कर देता हूँ मर्ज डाउन टूल से। सो इसे भी हम मर्ज कर देते हैं मर्ज डाउन टूल से। तो अभी ये दो चीज़ों को भी आप मर्ज करेंगे तो क्या होगा, आपको सिमेट्री ऑन करने के बाद आप इसे पोज कर सकते हो ऐसा। तो ये एक एडवांटेज होती है। आप स्केल करना चाहते हो तो स्केल कर सकते हो। जैसे मैं बोला, इसको थोड़ा आप एक एक लाइन ऑफ एक्शन, एक आर्क शेप में बॉडी खड़ी होती है। मैं बताता हूँ आर्क शेप कैसा होना चाहिए। तो जब साइड व्यू में बॉडी को देखते हो, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होना चाहिए, ये एक आर्क शेप में होना चाहिए। ऐसा ऐसा पोज रहना चाहिए बॉडी का साइड व्यू से। थोड़ा जो आ, कमर के पास जो हिस्सा है उसको थोड़ा आगे खींचो ऐसा। तो इसे एक ग्रेविटी और वेट आपके पोज में दिखेगी। जो हीरोइक पोजेस में एक कॉमन प्रैक्टिस होती है साइड व्यू को लेकर, ठीक है ना। तो अभी हम इसे डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पर रफली फीट रख देते हैं यहाँ पर। फीट को अगर आप दो हिस्सा में करना चाहेंगे तो आप इसको यहाँ पर रख दीजिए और यहाँ पर आप फीट को ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर हम
तो अभी हम इसे डुप्लीकेट करते हैं और इसे आप स्केल करके और यहाँ पे रख सकते हो आप। तो यहाँ पर थंब साइड थोड़ा बड़ा और यहाँ पे थोड़ा वेट साइड ऐसा होना चाहिए। और एक चीज़ क्या है, पूरे जो फिंगर्स है वो ग्राउंड को लगना चाहिए। इस तरफ ऊपर उठेगी। तो आपको यहाँ पर रफली फीट को ऐसा रखना चाहिए। तो ये दो फीट है तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और दोनों फीट को मर्ज डाउन कर देते हैं और डुप्लीकेट और इसे हम मिरर कर देते हैं। तो मैं अभी ये दोनों फीट को क्या है ना मर्ज डाउन करता हूँ। करने के बाद सिमेट्री ऑन करके इसे मैं बाहर की तरफ रख देता हूँ। थोड़ा फीट पैरेलल नहीं होना चाहिए, थोड़ा रियलिस्टिक दिखने के लिए। तो अभी ये फीट का जो हिस्सा हुआ है, अभी हम हाथ का जो हिस्सा है उसे अचीव करेंगे। तो हम इसे डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पर हाथ को करेंगे। हाथ अंदर की तरफ देखना चाहिए। हाथ जिस तरफ देखती है उस पोज का एक नाम होता है, जैसे सुपिनेशन, प्रोनेशन, सेमी प्रोनेशन, फोर्स्ड प्रोनेशन बोल के ऐसे कुछ नाम होते हैं मेडिकल टर्म्स में। तो जो भी पोज करते हैं हाथ का तो उसका एक नाम लेके बुलाते हैं, ठीक है, कि हाथ कौन सा पोज में है। तो बोलते हैं कि ये हाथ प्रोनेटेड है, नहीं तो सुपिनेटेड पोज में है, ऐसा कुछ नाम लेते हैं। तो अगर आपके पाम जो होती है वाइट कलर का, जो फिंगर्स साइड होती है हाथ की, जो अंदर वाला हिस्सा होता है, अगर वो सामने की तरफ देखती है तो उसको सुपिनेशन बोलते हैं। हाथ ऐसा देखा जाए तो, और ऐसा देखा है तो प्रोनेशन। पीछे की तरफ देखा तो सॉरी, इसको सेमी प्रोनेशन, इसको प्रोनेशन और इसको फोर्स्ड प्रोनेशन, ये ऐसे पोजेस में रखते हैं। तो हम यहाँ पे सेमी प्रोनेशन का पोज आप यहाँ पे रख सकते हो। तो हाथ को जब करेंगे थोड़ा यहाँ पे एंगल को ब्रेक करना पड़ता है। तो दोनों हाथों को आप मर्ज करना तो मर्ज कर सकते हो। तो मैं ऊपर का जो हाथ है उसको ये दो दो हाथ है, इसको मर्ज कर देंगे। तो मर्ज डाउन बटन प्रेस कर लेता हूँ और इसे थोड़ा सिमेट्री ऑन करके ऐसा रख देता हूँ। तो मेरे को हाथ यहाँ पे ब्रेक होना है। जब मैं हाथ यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बहुत पतला कर देता हूँ, क्योंकि हाथ का जो कनेक्शन है बना रहेगा। तो ये हाथ अगर आपको लगता है कि काफ़ी बड़ा है तो आप इसको छोटा कर सकते हो। और यहाँ पर जो मॉडल है आप देख सकते हो, ये अलग अलग पॉली ग्रुप्स में है। तो आप पॉली ग्रुप सेक्शन में जा सकते हो, सॉरी यहाँ पर पॉली ग्रुप सेक्शन में, और आप यहाँ पर ऑटो ग्रुप्स बटन प्रेस करके, ठीक है, और डिफॉर्मेशन में जाकर सॉरी ज्योमेट्री में जाकर मॉडिफाइड टोपोलॉजी में मिरर एंड वेल्ड करो, जिसके थ्रू आपको दोनों साइड एक ही पॉली ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट आएगा। फिर बाद में आपको जस्ट कंट्रोल क्लिक करना है, जिससे आपकी एक मॉडल यहाँ पे सेलेक्ट हो जाती है। तो आप इसको जैसे मैं बोला स्केल करना है तो कर सकते हैं ऐसा। तो क्यों मैं स्केल करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपका जो एल्बो रीजन है रिब्स के पास आती है, और रिस्ट यहाँ पर रफली यहाँ पर आती है, और आपका फिंगर्स के साथ हाथ थाई के सेंटर तक आती है। तो ये मैं रिलेटिवली देखते रहता हूँ ये साइजेस, और कभी कभी गलत भी आ सकती है। तो आप मॉडल तो कंप्लीट नहीं हुआ, आगे और काफ़ी काम है, तो आगे पीछे स्कल्प्ट कर सकते हो, तो उसका कोई अर्जेंसी नहीं है। तो अभी हम इसको ले लेते हैं और डुप्लीकेट करते हैं इसे, और यहाँ पर सिमेट्री ऑफ करके यहाँ पे रख देते हैं। अगर कोई भी बात यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रही है और आपको मेरे साथ कोर्स करना है तो मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, एंड डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो आप। तो यहाँ पर हम स्केल कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो फिंगर मैं जो बना रहा हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा बहुत फिंगर का शेप देना है रफली।
तो इसके लिए हम मूव ब्रश ले लेते हैं और यहाँ पर इसे तो अभी ये जो फिंगर है आप थोड़ा विड्थ ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे थोड़ा मोटा होना चाहिए। इनफ्लेट ब्रश लिए तो थोड़ा फुल जाएगा अपने आप। तो ये जो फिंगर का जो स्केल है एक बार अच्छी तरह से चेक कर लो। ये पाम का जो साइज है उसके अप्रॉक्सीमेटली बराबर होना चाहिए। तो अभी फिंगर्स को क्या है ना, आपको दूर दूर रखना है, क्योंकि आप मर्ज करेंगे तो वो चिपक जाएंगे। तो हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर देते हैं और इसको दूसरा फिंगर यहाँ पे प्लेस करते हैं, थोड़ा बड़ा करेंगे, फिर डुप्लीकेट करेंगे और ये तीसरा फिंगर थोड़ा स्केल करना है आपको इसको और यहाँ पे करना है। तो जैसे मैं बोला फिंगर्स को दूर दूर रखना है और इसका जो प्लेसमेंट है आपको इसको भी अच्छी तरह से देखना है। ऐसे तो फर्स्ट वाला फिंगर को हम ले लेते हैं और यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं और इसे यहाँ पर थंब में रख देते हैं। जब मैं मॉडल को देखता हूँ दूर से तो इमीडिएटली एक फीलिंग आती है साइज़ को लेकर, तो हम साइज़ को रीएडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो टिप है काफ़ी पतली है तो थोड़ा बहुत राउंड करना है। तो आप इनफ्लेट ब्रश से थोड़ा इसको राउंड कर सकते हो, मतलब एकदम वो लड़कियों की जो फिंगर्स है वैसे दिख रही है। अभी हम फर्स्ट वाला सेलेक्ट करके थोड़ा इसको बाहर की तरफ पोज कराएंगे। लैसो टूल मास्किंग में लेते हैं और इसे हम मास्किंग करते हैं और इसको पोजिंग कर देते हैं ऐसा। तो दूसरा जो फिंगर है हम इसको थोड़ा अंदर कर देंगे, फिर इसे फिर रोटेट कर देते हैं। तो ऐसा पोज में थोड़ा नेचुरल लुक एंड फील देती है। तो देख सकते हो आप हाथ थोड़ा एक डायनेमिक पोज में है। अभी मैं सब टूल में जाऊंगा, यहाँ पर जो जितने भी फिंगर्स है हम इसको मर्ज कर देते हैं। तो फिंगर ये पाम है और ये 1 2 3 4 5 फिंगर्स है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम और इसको मर्ज डाउन कर देते हैं और मर्ज होने के बाद आपको डुप्लीकेट और मिरर कर देना है, जिससे आपकी बॉडी बन जाएगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो स्पीयर लिया है आप इसको डिलीट कर सकते हो, वो ज़रूरत नहीं है अभी। डिलीट करने के बाद आप इसको एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ मॉडल दिख रही है जो एक्चुअली ग्लूट्स का है, और ये जो मॉडल दिख रही है, दिखना है तो दोनों साइड दिखना है। एक साइड दिख रहा है इसका मतलब ये सिमेट्री ब्रेक हो चुका है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसको सेलेक्ट करेंगे और डुप्लीकेट और मिरर करेंगे। तो कुछ गड़बड़ चल रहा है यहाँ पर, हम फिक्स कर लेंगे उसको बाद में, क्योंकि ग्लूट्स परफेक्ट सिमेट्रिकल में है। कोई दूसरा मॉडल जो हो सकती है वो सिमेट्रिकल पे नहीं है। तो आप मे बी हर एक मॉडल का सिमेट्री चेक कर लेना है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है थाई का, तो आप देख सकते हो थाई में इशू है। तो अभी हम पॉली ग्रुप में जाएंगे और ऑटो ग्रुप्स बटन प्रेस करेंगे और ज्योमेट्री मॉडिफाई टोपोलॉजी मिरर एंड वेल्ड कर देते हैं, तो वो दो सिमेट्रिकल रह जाएंगे। तो आगे जाकर आपको इसे मर्ज करके सिंपली क्या करते हैं ना, मर्ज करके इसको स्कल्पटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे जो रिब केज की जो मैश है इसको हल्का सा खींचेंगे यहाँ पर
जिससे जब हम इसको मर्ज कर देते तो ये जो गैप्स जो जनरली बनते हैं वो नहीं बनेंगे। तो ये छोटे छोटे जो गैप्स है उसको एडजस्ट कर लो आप। एडजस्ट करने के बाद इसको मर्ज कर दो। तो यहाँ पर आपको जस्ट क्या करना है, सब टूल में जाकर सभी चीज़ों को मर्ज करना है, एक ही बार मर्ज ऑल कर सकते हैं, वो भी ठीक है। तो मैं इसको मर्ज डाउन कर देता हूँ, पहले वाला जो सब टूल है इसको सेलेक्ट करके, ठीक है, मर्ज डाउन। तो जहाँ पर भी मास्किंग है तो मास्किंग निकल जाएगी। और अभी आपको जस्ट मटेरियल स्किन शेडर वाला देना है और पॉलीफ्रेम ऑन करना है और इसका लाइन ऑफ करना है, तो आपको ऐसा कुछ दिखेगी, ठीक है। ये आपका बॉडी ब्लॉकिंग होती है। ये ब्लॉकिंग आप कोई भी मूर्ति बनाते हो, कोई भी फिगर बनाते हो, तो पहला आपको उस बॉडी को करना है आपको, ठीक है। वो बॉडी को ब्लॉकिंग करने के बाद आपको पोस्ट करेक्शन जो भी यही लेवल पे हो सकती है, तो ये लेवल पे पोस्ट करेक्शन कर लो। आपको कॉन्फिडेंस आया कि मैं अभी डिटेलिंग को जा सकता हूँ, तो आप यहाँ से डिटेलिंग को जा सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ मॉडल्स के इतने सारे डिटेल्स होते हैं कि आप उस लेवल को जाने के बाद आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। तो पोजेस का जो करेक्शन है आगे जाके नहीं करना है आपको, पोज का करेक्शन ये लेवल पे ही करना है आपको, इसके बाद आपको डिटेल्स पे जाना है। तो अगर आपको अच्छी लग रही है लेवल, तो आप इसको स्कल्पटिंग को लेके जाओ आगे। तो अगर ये वीडियो सही में आपको अच्छा लगा और कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको मिले इस वीडियो के अंदर, तो आप डेफिनेटली, जैसे मैं बोला, एक थैंक यू मैसेज ड्रॉप कीजिए। अगर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ज़रूर। एंड मैं बहुत सारे वीडियोस और बनाऊंगा आपके मोटिवेशन के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।